जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, कल की ही बात मैं आपको बताती हूँ। मेरा खुद का सत्संग है, ये बहुत बड़ा सत्संग है। इनफैक्ट पता है, आज की डेट में हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं और सही सलामत अपने परिवार के पास वापस लौट आए ना, इससे बड़ी भी कोई ब्लेसिंग होती नहीं है। दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, गुड़गांव की मिलेनियम सिटी की बात कर लेते हैं। कल इतनी बारिश हुई, 3 बजे के बाद यहाँ पर नॉन स्टॉप बारिश थी और मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं। काम था, जाना था मुझे, और 8:30 8 बजे घर से निकले थे शाम को, हिम्मत करके कि जाना है एनी हाउ। और उसके बाद ड्राइव मैं ही कर रही थी और हाईवे पे सोचा कि पानी नहीं होगा, बट जैसे ही सोसाइटी से निकल के टर्न लिया, सैलाब था पानी का। हालत बहुत ख़राब थी, इंजन में पानी ना चला जाए, कार बंद ना हो जाए। उसके बाद जैसे तैसे, काफ़ी दूर था वो जहाँ मुझे जाना था, वहाँ गए तो वहाँ पार्किंग की जगह ही नहीं थी, बिकॉज़ लग रहा था स्विमिंग पूल बना हुआ है। और जैसे तैसे आस पास कहीं ऐसे ही कार लगाई ताकि कोई रूट ब्लॉक ना हो। वहाँ पे भी एक सोसाइटी थी, वो गार्ड से बोला आप देख लेना प्लीज़। उसके बाद जब हम वहाँ से वापस निकल रहे थे तो सोचा हाईवे पे तो उस साइड पे बहुत जाम था, क्यों ना अब रूट चेंज कर लिया जाए। रूट चेंज करने के लिए भी आप सोचिए, यहाँ के जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उसके पास से मैंने सोचा कि यहाँ पे शायद कम पानी होगा, पर इतना बुरा हाल था। गड्ढों का पता नहीं चल रहा था, टू व्हीलर्स वाले गड्ढों में गिर रहे थे संगत जी। और जैसे ही मैं हाईवे पे बिल्कुल डिवाइडर से सट के कार चलानी पड़ रही थी, बिकॉज स्लोप अगर उस साइड पर है, लेफ़्ट साइड पर, तो सारा पानी उधर था। जैसे तैसे करके आगे वालों को देख देख के कि कहाँ वो गड्ढे में जा रहा है, कहाँ से मुझे बचना है, ऐसे ड्राइव कर रहे थे। और अचानक से जब मुझे टर्न लेना था अपनी सोसाइटी की तरफ आने के लिए एक स्कूल के आगे से, तो संगत जी गाड़ी गड्ढे में चली जाती है और गाड़ी मेरी टेढ़ी हो जाती है। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बैक लेती हूँ, स्टीयरिंग घुमाती हूँ, पलट ना जाए, आगे लेती हूँ तो आगे और गहरा गड्ढा ना हो, कुछ समझ नहीं आ रहा था। घबराहट हो रही थी। गुरुजी को याद किया, बराबर में एक टैक्सी आकर रुकती है। मदद हमने औरों से भी मांगी, पर टैक्सी आके रुकती है। वो नीचे करते हैं अपना शीशा, तो उसमें एक सरदार जी होते हैं और वो बोलते हैं क्या हुआ। तो मैंने बोला गाड़ी गड्ढे में है आधी। तो बस इतना ही बोला, मुझे था कि कोई एटलीस्ट खड़ा हो कि अगर पलटें तो एटलीस्ट कोई उठा दे आके। तो जब आगे बढ़ाई मैंने तो वो बढ़ गई थी गाड़ी। वो कहते हैं अरे निकल गई निकल गई। तो जब निकली तो वो फिर मुझे ओवरटेक करके आगे निकली, तो देखा उनकी कार के पीछे था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। तो इस तरह से इमीडिएट हेल्प, एक हिम्मत, एक स्ट्रेंथ की जो मुझे ज़रूरत थी वहाँ पर, वो गुरुजी ने मुझे पहुँचाई। बोल कर गई थी कि गुरुजी इतना पानी तो झेल लेंगे, इन बिटवीन पानी और ना पड़े, फिर और भरा हुआ मिलेगा। तो उसके बाद बारिश हुई नहीं, और जब मैं सोसाइटी की पार्किंग में आके गाड़ी पार्क करी तो तब बारिश शुरू होती है रात को संगत जी। तो लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं बस यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग घर से रोज़ निकलते हैं और वापस सही सलामत घर पे आ जाए, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भगवान की। क्योंकि न जाने कितने लोग हैं जो अपने लोगों के पास वापस सही सलामत पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमें हर उस चीज़ का शुक्राना करना चाहिए जो हम शुक्राना करना भूल जाते हैं। जब भी घर से निकलें, गुरु जी का के पास खड़े होकर निकलें और उनसे बोलें साथ चलिए, स्वरूप साथ कैरी करिए, उनका अपने पास रखिए, और उसके बाद घर आके शुक्राना करना ना भूलें संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।